हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो द बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड यानी फैक्टराइज के बारे में। ठीक है, तो यह क्लास जो होने वाला है ना, यह बिल्कुल जीरो लेवल से होने वाला है। इस क्लास को देखने के बाद में आप लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा या कभी ज़रूरत नहीं होगा कि गुणनखंड वाला वीडियो कहीं देखें, क्योंकि इसी में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और देखिए, यह जो क्लास होने वाला है बहुत मज़ेदार होने वाला है। हर एक बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, 1 नंबर में दे दिया है x² प्लस 8x प्लस 15, इतना दे दिया है। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए इसमें देखते हैं कितना टर्म है। ठीक है ना, जब तक यह जो टर्म दिख रहा है 1 2 3, जब तक यह जोड़ा में नहीं होगा तब तक फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, यदि जोड़ा में रहेगा तो फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, और नहीं रहेगा जोड़ा में तो उसको जोड़ा में लेकर जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए 1 2 3 जोड़ा में नहीं है, यानी कि इसको जोड़ा में करना है। ठीक है ना, तो इसको जोड़ा में करने के लिए ये 3 पार्ट में है, तो इसको हम लोग बनाएंगे 4 पार्ट। याद रखिएगा, जब भी गुणनखंड करना होगा और क्वेश्चन रहेगा 3 पार्ट में, तो उसको करेंगे कितना पार्ट, 4 पार्ट में करेंगे, तब जाकर बनेगा। देखिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको 4 पार्ट में करने के लिए लास्ट वाला ये जो संख्या दिख रहा है आपको, लास्ट वाला संख्या, इसी पे सब खेल टिका हुआ है। इसी से हम लोग इसको 4 भाग में बनाएंगे। ठीक है, 4 टर्म इसमें लाएंगे, इसी से आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। लिख दिए, उसके बाद में देखिए इसको देखेंगे कि यह जो 15 है कौन कौन पहाड़ा में है। तो हम लोग जानते हैं 3 के पहाड़ा में है और 5 के पहाड़ा में है ना। उसके बाद में 15 के पहाड़ा में है और 1 के पहाड़ा में। देखिए 3 के पहाड़ा में है, 5 के पहाड़ा में है, 15 के पहाड़ा में है और 1 के पहाड़ा में है। कॉमन तो 15। ठीक है ना, तो देखिए 3 के पहाड़ा 5 बेर पढ़ेंगे तब 15 आ जाएगा, या 5 के पहाड़ा 3 बेर पढ़ेंगे तब जाकर 15 आ जाएगा। दूसरा बात, 15 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तब जाकर 15 आ जाएगा, या 1 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तब जाकर 15 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, नियम कहता है कि जो लास्ट में साइन है प्लस या माइनस, यहाँ पे तो है प्लस, यहाँ पे माइनस भी रहता है प्लस भी रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो प्लस है ना, तो रूल कहता है कि जब यह प्लस है तो इसको जोड़कर ये दोनों को इस पे सेट हो जाए तो, या इस पे सेट हो जाए तो, इसको जोड़कर दोनों संख्याओं को जोड़कर बीच वाला लाना है। ठीक है, ये प्लस रहेगा तो जोड़ कर लाएंगे, या माइनस रहेगा तो घटा के लाएंगे। तो अभी तो हम लोगों का टाइप 1 चालू हुआ है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हम लोग इसमें देख रहे हैं जीरो लेवल से। ठीक है ना, तो क्या करके लाना है इसको, तो जोड़ के लाना है। तो देखिए अब किसको जोड़ेंगे, ये जो फैक्टर निकाले हैं, इसका जो फैक्टर निकाले हैं इसी को जोड़ कर लाना है। तो देखिए इसको देखिए, तो जोड़िए तो आ रहा है कि नहीं, 8। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको जोड़िए 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो नहीं होगा, या यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लाना है 8 और आ रहा है कितना, 16। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसको यदि जोड़ देंगे, 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा x² का x² हो जाएगा,
इसी को ना लाना है इससे, ये जो संख्या बीच वाला टर्म दिख रहा है, ये जो गुणनखंड है, इसी के सहायता से इतना बना देना है। तो देखिए तो कितना है 3x प्लस 5x, तो 3x अब प्लस 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x नहीं हो जाएगा क्या। तो देखिए x कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे x मिला दिए। रूल में यही होता है, इसको जोड़कर तो लाना है लेकिन देखना है कि जो इसमें वेरिएबल है यह वेरिएबल क्या है, x है या y है। जनरली x ही आता है, ठीक है ना। तो x है तो x मिला दिए। अब देखिए 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। अब ऊपर है 15 तो 15 को लिख दिए, क्लियर। अब देखिए, अब मैंने बोला था ना अभी कि 3 भाग में है, इसको बनाना है 4 भाग। अब देखिए गौर से देखिए तो 4 भाग हो गया कि नहीं, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा और एक जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा हो गया ना। अब दोनों में देखेंगे कि कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, इसको अब छांट दिए। इसमें देखना है कि कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो जो संख्या छोटा होगा उसी को हम लोग कॉमन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x 2 है, मतलब जितना पावर रहेगा ना उतना हम लोग बोलेंगे। कहने का मतलब है कि x का पावर 2 है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x का पावर 1 है तो यहाँ पे 1x है, ठीक है ना। तो कम कौन है, यह कि यह, तो यहाँ पे कम है तो 1x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए संख्या को देखिए, इसमें संख्या है इसमें संख्या नहीं है, तो जब संख्या नहीं है दोनों में जो कॉमन दिखेगा उसी को कॉमन करेंगे, नहीं दिखेगा तो कॉमन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें संख्या इसमें संख्या नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना x था 2 में से एगो निकल गया, बच्चा कितना x, एक x बचा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे एगो सिंगल x है, इसको बाहर निकाल ली तो कितना बचेगा 3 बचेगा, क्लियर। उसके बाद में देखिए अभी मैंने बोला कि जो संख्या छोटा रहेगा वही कॉमन होगा। तो देखिए तो इसमें भी संख्या इसमें भी संख्या है ना। 5 छोटा है कि 15 छोटा है, तो आप बोलिएगा 5 छोटा है। एक और बात, शर्त यह है कि ये जो छोटका है ना, छोटका के पहाड़ा में बड़का आना चाहिए, ठीक है ना। छोटा वाला के पहाड़ा में बड़ा वाला आना चाहिए। यदि छोटा वाला के पहाड़ा में बड़ा वाला होगा तब जाकर कॉमन करेंगे, वरना कॉमन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 के पहाड़ा में तो 15 है, 5 3 15, यानी कि 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन कर दिए, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं होगा। तो 5 कॉमन कर दिए तो यहाँ पे बचा कितना x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5 तियाँ 3 बार पढ़ेंगे, 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, हो गया ना। अब देखिए अभी भी यह 2 पार्ट में बटा हुआ है, दोनों पार्ट में x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है ना। तो x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 3 को हम बाहर करेंगे, बाहर कर लिए। तो देखिए यहाँ से जब x प्लस 3 यहाँ पे आ गया तो बचा कि क्या x बचा, तो x लिख देंगे। यहाँ से x प्लस 3 बाहर आ गया तो क्या बचा प्लस 5 बचा, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया है ना। बस क्या करना है कि लास्ट वाला इस संख्या को देख लेंगे किस किस पहाड़ा में है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस है कि माइनस, प्लस रहेगा तो बीच वाला को जोड़ कर लाएंगे और माइनस रहेगा तो घटा के लाएंगे। अभी तो हम लोगों का प्लस वाला चालू हुआ है तो जोड़ कर ही लाएंगे, ठीक है। इतना उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। आज यदि समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्लास में बने रहिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने जा रहा हूं, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाते रहूँगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 में x² प्लस 14x प्लस 45। मैं क्या रूल बताया हूँ कि सबसे पहले इसको देखना है कि किस किस पहाड़ा में है, ठीक है ना। तो 45 देखिए जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना तो इधर ना पहाड़ा देखने का ज़रूरत है ना इस संख्या को अलग लिखने का ज़रूरत है, फटाक से आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो बेसिक से ही सीखेंगे। तो
देखिए ये कौन कौन पहाड़ा में है, तो 3 के पहाड़ा में है। सबसे तो पहले 1 के पहाड़ा में है 45 से कम 45, यह 3 के पहाड़ा में है 15 तियाँ 45, फिर 5 के पहाड़ा में है 9 पचे 45, अब नहीं है, ठीक है ना। अब इनके अलावा अब किसी पहाड़ा में यह नहीं है। 1 का पहाड़ा 45 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, या 45 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तब भी 45 आएगा। 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तब 45 आएगा, या 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब जाकर 45 आएगा। ये तो बात क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो इसी में से किसी को जोड़ कर ला देंगे बीच वाला, तो बीच में कितना है, तो 14 है। तो देखिए तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या, 9 5 14 दिख रहा है ना, यानी कि यह जो सेट होने वाला है इसी पे सेट होने वाला है, क्योंकि इसको जोड़िएगा 14 नहीं आएगा, इसको जोड़िएगा 14 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, फर्स्ट में 5 है तो 5 इसके साथ में x मिला देंगे, सेकंड में 9 है तो 9 इसमें x मिला देंगे, प्लस 45 है तो 45। एक और बात देखिए, अब ये नहीं कि पहले 5 ही आएगा बाद में 9 आएगा, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे अब चलते हैं, तो अब फिर यह 3 पार्ट में था, इसको मैंने बनाया 4 पार्ट में। अब देखिए यह और यह जोड़ा बना दिए। अब देखिए तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से एगो x बाहर निकल जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से एगो x बाहर निकल जाएगा तो 5 बचेगा, इतना हो गया। उसके बाद में देखिए इसमें तो x कॉमन था तो x कॉमन किए, इसमें x कॉमन थोड़ी ना है, इसमें x है इसमें नहीं है, लेकिन दोनों में संख्या है। ये जो छोटका संख्या है, छोटका संख्या के पहाड़ा में बड़का है, यानी कि छोटका वाला संख्या कॉमन हो जाएगा। तो 9 कॉमन कर दिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 9 पचे 45, ठीक है। और फिर दोनों में देखिए x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 मैंने कॉमन किया, ठीक है। उसके बाद में x प्लस 9 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 9 बचा, आ गया, यही अपना आंसर हो गया। मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। बस समझिए कि यह ट्रिक पर ही बन रहा है। लास्ट वाला को पहाड़ा में देख लेना है, इसको प्लस में देख लेना है, प्लस है कि माइनस, प्लस है तो जोड़ कर ला देना है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 42 इतना ही ना दिया है, तो क्या करेंगे, इसको अलग छांट लेते हैं। तो अब देखिए अब ज़्यादा पहाड़ा देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग होशियार हैं, समझ सकते हैं कि 6 सतह 42 होता है, 6 सतह 42 होता है, और 6 7 13 होता है ना। बस इसी पे सेट कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6a प्लस 7a प्लस 42 हो गया ना। तो इसमें क्या कॉमन होने वाला है, तो आप बोलिएगा कि a कॉमन होने वाला है, क्योंकि इसमें भी a है इसमें भी a है, तो a कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ से क्या करते हैं, 7 कॉमन कर लेते हैं तो a बचेगा, 6 7 42 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद में दोनों में देखिए तो a प्लस 6 और a प्लस 7, यहाँ पे a प्लस 6 कॉमन हो गया तो यहाँ पे a बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, बस अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 थोड़ा सा भारी है, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156, ठीक है ना। देखिए ये जो 156 दिया है ना, यह 12 के पहाड़ा में है, 12 का पहाड़ा 13 बार पढ़ दीजिएगा, बस आ जाएगा कितना, 156, और दूसरा 12 और 13 को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 25, ठीक है। चलिए बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 12x प्लस 13x प्लस 156,
बताइए क्या कॉमन होगा, तो आप बोलिएगा कि x कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 12 बच जाएगा। उसके बाद में इसमें क्या कॉमन होगा, तो 13 कॉमन होगा, तो x प्लस 12 ही बचेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 13। बात क्लियर हुआ ना, क्लियर। तो यही तो है फैक्टराइज। अब शायद आप लोगों को ये जो फैक्टराइज है इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, और बनाने में मज़ा भी आएगा। अभी तो टाइप 1 चालू हुआ है, इसके बाद में और मज़ा आने वाला है, क्योंकि वैरायटी इसमें बदल बदल कर आएगा, ठीक है ना। अभी तो फर्स्ट वैरायटी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यही है क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स स्क्वायर प्लस 16x, यहाँ पे गलती से हो गया है 16x प्लस 39। अब मैं इधर नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसा तोड़िए जिसको जोड़ने पर इतना आ जाए। 39 को ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने पर इतना आ जाए, तो 13 3 39 होगा ना, और 13 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13x प्लस 39, तो x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से प्लस 13 कॉमन होगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। 13 3 39 हो जाएगा। अब दोनों में से x प्लस 3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा 13, ठीक है, हो गया। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इसको आप लोगों के लिए HW के तौर पर मैं डाल देता हूँ, छोड़ देता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइएगा और इसका फैक्टर बताइएगा कि कितना होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो, यह क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।